वीडियो में आप सीखेंगे कि इस तरह से स्टूडेंट की जो मार्कशीट है आप एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें स्टूडेंट मार्कशीट। जो इसमें फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ गया सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट्स के नेम आप लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है कंप्यूटर, इसकी विड्थ को आप इंक्रीज़ कर लें। सेकेंड वन है आपके पास फिज़िक्स एंड देन मैथमेटिक्स। उसके बाद आपके पास है टोटल मार्क्स, नेक्स्ट फील्ड में आपके पास आएगा ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड देन आपके पास हो जाएगा ग्रेड। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं 7 स्टूडेंट्स का डाटा लूँगी, तो यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 to 7 जाना चाहिए। तो आपने सीरियल नंबर फर्स्ट लिखना है और देन जब कॉर्नर पे जाके इसी सेल के आपने प्लस का साइन आ जाए तो इसी को नीचे तक आपने ड्रैग कर देना है। तो ये क्या हो गया कि सेल कॉपी हो गया, मीन्स के 1 1 आ रहा है। तो आपने इसको फिल करना है, तो यहाँ से आप इसको जाके फिल सीरीज कर दें। नेम के सेल को भी आपने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लें और यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख लें। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम मार्क्स जो हैं वो आप इंटर कर लें। मैं यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स लगा रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने इसके मुताबिक लगाने हैं। देन फिज़िक्स के आगे आपके पास और देन आपके पास मैथमेटिक्स, आपने इसके मार्क्स लगाने हैं। यहाँ पे मैं डमी मार्क्स ले रही हूँ, आप तो ओरिजिनल ही लेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट से मार्क्स मेरे 100 हैं, तो मेरे पास चूँकि 3 सब्जेक्ट्स हैं तो जो टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे आपके पास 300 आएंगे। तो ईच स्टूडेंट के जो है वो टोटल मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, तो आपने इसी सेल को आपने नीचे तक कॉपी कर लेना है। तो ये आपके पास 300 आ गए हैं। अब बारी आती है ऑब्टेन मार्क्स की। तो ऑब्टेन मार्क्स आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं कंप्यूटर के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स को सम अप कर दूँ तो मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो सीरियल नंबर 1 है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके आपने ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर आके क्लिक करना है, डबल क्लिक करें, इज़ इक्वल टू आपने लिखना है सम, पैंतीस को आपने ओपन करना है और आपने फर्स्ट स्टूडेंट के कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है D4:F4, मीन्स के ये जो कंप्यूटर सेल है अहमद का, इसका जो एड्रेस है कंप्यूटर के मार्क्स का वो है D4 और F4 का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स का जो है, मीन्स के D4 से लेके F4 तक जितने भी सेल्स हैं उन सबको आपस में सम अप कर देना है। तो यहाँ पे आपने पैंतीस को क्लोज कर देना है और हिट करना है इंटर को। तो ये आपके पास ऑब्टेन मार्क्स आ गए। जब आपके पास फर्स्ट स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स आ जाएं तो अब आपने क्या फार्मूला बार बार अप्लाई नहीं करना है, आपने सिंपली इसी को नीचे तक ड्रैग करना है और सब स्टूडेंट्स के ऑटोमेटिकली ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। अब बारी आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज जो है आपकी वो डिपेंड करती है ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के ऊपर। तो आपने सिंपली क्या करना है, इज़ इक्वल टू लिखना है, फर्स्ट स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स को क्लिक करना है। H4 आ गया, मीन्स के जो अहमद है उसका जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो किस सेल पे हैं? H4 एड्रेस पे हैं। H4 आ गया आपके पास, देन आपने मल्टीप्लाई करना है ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं मेरे पास। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स को आपने फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स के ऊपर आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, आपने इंटर करना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज आ चुकी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। देन इसी को नीचे तक आप ड्रैग कर लें, ऑल स्टूडेंट्स की परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। अब बारी आती है ग्रेड की। तो ग्रेड के लिए आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगे? तो कंडीशन इफ़ से स्टार्ट होंगी, इज़ इक्वल टू इफ़ ग्रेड जो होता है आपके डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज के सेल को क्लिक करना है, फर्स्ट स्टूडेंट का सिलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू इफ़ पैंतीस को आपने ओपन किया, फर्स्ट स्टूडेंट के सेल को आपने क्लिक किया, ये क्या आ रहा है I4, इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80
कोमा आपने क्या प्रिंट करवाना है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है आपने प्रिंट करवाना है ए, मीन्स के आपका ए ग्रेड होगा, कोमा अगेन इफ़ अगर आपकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो आपके पास आ जाना चाहिए बी प्लस, कोमा यहाँ पे जो भी इन्वर्टेड कोमस के सेंटर में चीज़ आ रही है वो आपके पास एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगी। देन अगेन कोमा के बाद इफ़ पैंतीस को आपने ओपन किया, परसेंटेज फर्स्ट स्टूडेंट की क्लिक की, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगेन कोमा, अब आपने क्या प्रिंट करवाना है बी, आपने इन्वर्टेड कोमस को क्लोज किया, कोमा इफ़ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं पैरेंथेसिस को ओपन कर रही हूँ बट क्लोज नहीं कर रही, तो ये क्लोज एंड पे जाके होते हैं। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज के ऊपर अगेन आके क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कोमा, अब आपके पास क्या हो जाएगा सी और कोमा इफ़ अगेन परसेंटेज, हर इंस्टीट्यूट के जो ग्रेडिंग सिस्टम अपना अपना होता है, मीन्स के कुछ 70 के ऊपर आपको ए दे देते हैं, कुछ 80 के ऊपर ही होता है, तो ये आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक यहाँ पे ग्रेडिंग के लिए करना है। बट सिंपली जो है वो इफ़ जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपने लगानी है और जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 40 है तो आपके पास डी प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन कोमा इफ़ पैरेंथेसिस को ओपन करके परसेंटेज जो है आपके पास लेस देन और इक्वल टू अगर 39 है तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, आपके पास फेल, मैं यहाँ पे एफ़ की जगह फेल लिख रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास फेल आ जाएगा। अब आपने पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, ये जो लास्ट पे आपने पैरेंथेसिस को की है, लास्ट पे इफ़ की कंडीशन है उसकी पैरेंथेसिस सबसे पहले क्लोज होगी। देन अगेन क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेस्टेड लगी है इफ़ कंडीशन, देन आपने हिट करना है इंटर को, तो ये आपके पास फर्स्ट स्टूडेंट का ग्रेड आ गया है। अब फर्स्ट स्टूडेंट का आपका ग्रेड आ गया तो आपने सिंपली इसी के कॉर्नर पर जाके इसी सेल को नीचे तक ड्रैग करना है और ऑल स्टूडेंट्स के आपके पास ग्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल सी स्प्रेडशीट बन गई है जिसमें हमने मार्कशीट जो है वो स्टूडेंट्स की बनाई है। अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि ग्रेड्स में कि जो भी स्टूडेंट फेल है मुझे वो हाईलाइट हो जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे तो मेरे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स आ जाएं, 50 स्टूडेंट्स हों तो फिर मुझे फेल जो है वो मेरे स्टूडेंट्स ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है कि जो भी फेल स्टूडेंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएँ। अब आपके ऊपर है कि आप अगर एक ये देखना चाहते हैं कि ए ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लें, बट यहाँ पे मैं फेल वालों के ऊपर कर रही हूँ। तो ग्रेड के ऊपर चूँकि कर रही हूँ तो मैंने क्या करना है कि इन ग्रेड्स को सिलेक्ट कर लिया ऑल को, देन ये स्टाइल टैब है इसके ऊपर हम जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर इक्वल टू के ऊपर आके क्लिक किया। तो मैंने किस चीज़ को हाईलाइट करना है, जहाँ पे भी फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो FAIL फेल लिखा मैंने और उसको मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो ये क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स फेल होंगे, जिनका ग्रेड F होगा या फेल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि मैं ये भी करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो जो स्टूडेंट्स फेल हैं मुझे वो भी मिल जाए। यहाँ पे तो मुझे ये पता चल गया जो ग्रेड F वाले हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कंप्यूटर फिजिक्स और मैथ्स के जो है आपने इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करना है, देन अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जाके लेस देन, जिन स्टूडेंट्स के भी लेस देन 39 मार्क्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के भी 40 से लेस मार्क्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हैं, तो मेरे पास वो आ जाने चाहिए। बट यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो रेड टेक्स्ट में आ जाए। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि ये स्टूडेंट्स फेल हैं, यहाँ पे 23 मार्क्स थे, यहाँ पे 34 थे, 34 एंड 25 मार्क्स थे, तो ये स्टूडेंट्स फेल हैं इन सब्जेक्ट्स में। अब हम इसी के ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कुछ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मार्कशीट को जो है आपने ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है, इस रो को जहाँ तक आपके पास नीचे फील्ड्स हैं तो आपने इनको सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको बोल्ड कर लिया, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, 26 कर रही हूँ, और इन सेल्स को मैं मर्ज करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अलाइनमेंट के टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर करूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर मीन्स कि वो एक तो ये एक ही सेल बन चुके हैं अब तो, और ऊपर से जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर रही हूँ ब्लू, और इसका जो फॉन्ट कलर है टेक्स्ट कलर वो वाइट कर रही हूँ। देन आपने सीरियल नंबर, नेम, कंप्यूटर, फिजिक्स, जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, इनको अब मैं बोल्ड कर रही हूँ। देन इनका जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ, और
यहाँ पे जो जो आपको लगे कि आपका टेक्स्ट जहाँ पे विड्थ कम है तो उसकी आप विड्थ को इंक्रीज़ कर लें, बट यहाँ पे मेरा ठीक लग रहा है तो यहाँ पे अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया इसका। अब मुझे इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई करना है, तो मैं अब इस होल को सिलेक्ट कर रही हूँ और अलाइनमेंट के टैब के ऊपर जाके कॉर्नर पे आपको एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है। इस पर आपको बॉर्डर नज़र आएगा, बॉर्डर का टैब, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, मीन्स के लाइन के अंदर आपको स्टाइल नज़र आ रहा है कि जो आपने बॉर्डर लगाना है उसकी लाइंस किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं ये डबल लाइन बोल्ड लाइन को चूज़ कर रही हूँ और इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक चूज़ है, इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। और मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए, मीन्स के साइड्स पे बॉर्डर चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन को ओके कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक स्प्रेडशीट बन चुकी है। और इसके ऊपर कुछ और थोड़ी सी हम कर लेते हैं कि अगर जो सीरियल नंबर आप देखते हैं कि वो राइट साइड पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है सीरियल नंबर को और इसको लेफ़्ट साइड पे कर लेंगे, सेंटर में कर लें। देन सब्जेक्ट्स के जो आप मार्क्स वगैरह देखेंगे इन सबको आपने सेलेक्ट करना है और इसको भी आपने सेंटर में कर लेना है और इस ग्रेडिंग वाले को भी मैं सेंटर में कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपने ये देखा है कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट किस तरह से इजी वे में भी आप बना सकते हैं। सिंपली आपने ये चीज़ इस चीज़ को माइंड में रखना है कि सेल्स की एड्रेस को आपका आइडिया होना चाहिए, देन परसेंटेज जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है और ग्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो ये छोटा सा वीडियो थी जिसमें आपने ये सीख लिया कि स्टूडेंट की मार्कशीट कैसे बनाते हैं। इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की है जिसमें हमने इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू को अप्लाई किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।